नमस्कार, आप देख रहे हैं CIA। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है BPSC ADO एग्जामिनेशन के लिए। आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी 2026 में होने वाला है। अब ये 2026 में मतलब मिड जनवरी या 15 जनवरी के बाद होने की ज़्यादातर संभावना लग रही है। तो ये मान के चलिए जनवरी में, चलिए अभी से एक तरह से देखा जाए तो 50 से 60 दिन के आसपास का समय है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी क्वालिफाइंग जो पेपर है एक, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक जो पेपर है वो तो GS का पेपर है और एक पेपर जो है वो एप्टीट्यूड का है। मतलब दोनों में 100 और 100 एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए है, उसमें भी 100 क्वेश्चन है। ये आपको पता है 2 घंटे का पेपर है। लेकिन एक लैंग्वेज का भी पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन है। इस 100 में 70 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से है और जो 30 क्वेश्चन है वो इंग्लिश से है, ये आपको पता है। और 30% दोनों को पास होने के लिए ज़रूरत है। तो अगर इंग्लिश के लिए अगर देख ले 30%, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के लिए चाहिए और 70 क्वेश्चन में से अब 21 मतलब 21 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर के 30 नंबर चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें फेल करते हैं तो बाकी दोनों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये जो हिंदी में 21 नंबर है ना, ये काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि जब हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अब आजकल के एग्जामिनेशन में क्या है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहां हिंदी का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। हाँ, मेंस एग्जामिनेशन में BPSC वगैरह में जो होता है कि उसमें क्वालिफाइंग हिंदी होता है तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसको, बस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो छोड़ ही देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी है ये 21 नंबर, तो हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी एक तरह से चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दिया है। और जो इंग्लिश मीडियम के जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो ये एक तरह से देखा जाए तो चैलेंजिंग डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वो हिंदी को एक तो ठीक से पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में रहते हैं। हिंदी एक नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट पढ़ते भी हैं तो पढ़े हुए कंपटीशन में आते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो छूट ही जाता है लगभग। इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस 21 नंबर को लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि पासिंग नंबर जो है वो 21 क्वेश्चन है या 21 नंबर है। 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है शायद, अब देखना पड़ेगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ADO एग्जामिनेशन में, तो इसमें उस हिसाब से आपको 21 नंबर पर पहुंचना है। ये भी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या बनाया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सिलेबस जो दिया गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि सामान्य भाषा। पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या पढ़ना है। इसमें लिखा गया है कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। बस यही सिलेबस है। मतलब कि आपका जो समझदारी है उसको वो जांच करेगा। अब क्या जांच करेगा, क्या सिलेबस देगा, इसमें कुछ नहीं पता है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो पिछले कुछ अनुभवों से, जैसे ऊपर भी लिखा है सामान्य अंग्रेजी 30 नंबर, सामान्य हिंदी 70 नंबर, 2 घंटे का पेपर है। 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका, ठीक है। और प्रश्न का देखिए लिखा है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है। और सामान्य भाषा में 30% अंक जो है वो लाना है। अगर नहीं करते हैं तो अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देख सकते हैं कि बेहतरीन इसमें दिया गया है, सारा चीज़ लिखा गया है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर भाषा जो है, हिंदी भाषा, उसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इससे पहले जो है BPSC का जो आप देख सकते हैं, BPSC एग्जामिनेशन में एक TRE एग्जामिनेशन होता है, टीचर का होता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, TRE। तो इस TRE एग्जामिनेशन में भी इसी तरह का है कि सामान्य भाषा समझ की बात होती है उसमें। तो उसमें मैंने एनालिसिस किया क्वेश्चन पर कि आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा लिख लिया है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर है, सबसे पहले व्याकरण पर डिस्कस करते हैं कि जो व्याकरण दिया गया है
तो व्याकरण में क्या है, शब्द भेद, मतलब शब्द से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस है वो उसमें पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि इस एग्जामिनेशन में भी वही समझ आपको मतलब दिखानी है, या समझ जो है आपसे उम्मीद करता है बीपीएससी की आप समझ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ संधि है, समास है, ध्वनि, ध्वनि से रिलेटेड जो होगा, जैसे ध्वनि में स्वर ध्वनि हो गया, व्यंजन हो गया, ध्वनि में अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब जो ध्वनि से रिलेटेड होते हैं वो। फिर उसके बाद ध्वनि में ही शब्द से रिलेटेड, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग जो है किसी शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, वर्णमाला से रिलेटेड। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, जिसमें कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, ये सब जो है, मतलब जो और बचपन से हम लोग जो व्याकरण पढ़ते आए हैं ना, कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब से रिलेटेड, ये सारा चीज लगभग मान के चलिए तो पूछ लेगा। यही सामान्य समझ है कि व्याकरण अगर बोला गया है तो व्याकरण पूरा पूछेगा, उसकी जहां की इच्छा है, क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप सोचिए 70 क्वेश्चन में पूछने के लिए काफी कुछ है उसके पास। 70 क्वेश्चन हिंदी में सब कुछ ठूस देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर शब्द ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होता है, अनेकार्थक शब्द क्या है, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द होता है वो सब क्या है। फिर उसके बाद मुहावरे भी पूछ सकता है, लोकोक्तियां भी पूछ सकता है। इन सब से रिलेटेड, जो शब्द से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, वो सारा चीज जो है उसमें कहीं ना कहीं पूछने की पूरी संभावना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि वाक्य का जो समझ है, जैसे कि वाक्य शुद्धि, फिर उसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसी में मतलब कहीं पर गद्यांश रहेगा, उस गद्यांश के अकॉर्डिंग जो है उसमें रिक्त स्थान के पूर्ति करने के बारे में हो सकता है। या मान लीजिए कि गलत सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि इसका शुद्ध क्या होगा, जैसे कि बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसमें भी व्याकरण से संबंधित ये सब चीजें भी रहता है, शब्द ज्ञान से भी चीजें रिलेटेड रहता है। फिर उसी के बाद जो सामान्य समझ से रिलेटेड भी रहता है। तो अब जो भी चीजें आप सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, तो बीपीएससी के इतिहास में जो भी पूछे जाते रहे हैं उसी एग्जामिनेशन को आप बेस बनाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि बाहर से कहीं से आएगा, हिंदी में किसी और लैंग्वेज का उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। हिंदी में जो ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे जाते रहे उसी सब से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो गद्यांश हो गया या पद्यांश हो गया, उसका जो है सामान्य समझ है उससे रिलेटेड रहेगा कि कैसे आप उसका आंसर वगैरह निकालते हैं। जैसे यूपीएससी के सीसेट पेपर में होता है, पैराग्राफ होता है, सामान्य समझ के रिलेटेड होता है, उससे हम उसका क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। उसी तरह वाक्यांश के लिए जो शब्द है, इससे रिलेटेड ये सब चीजें भी होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जो टीचर वाले एग्जामिनेशन में एक जो एब्जॉर्व किया, उसमें हिंदी भाषा का इतिहास भी था, हिंदी भाषा का इतिहास भी था, ठीक है। तो मैं जनरली आप देख रहे होंगे कि पहले मैं इस पर बात कर लेता हूं कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है, इसमें हिंदी भाषा का जो ओरिजिन है, कहाँ से हिंदी भाषा जो है आया, मतलब किस लैंग्वेज से बना। फिर हिंदी भाषा में जो बहुत सारे कवि और जो लेखक हैं उन सब के बारे में जो है ये पूछा गया इसमें। फिर उसके बाद हिंदी भाषा का जो विकास कैसे आया, अंग्रेज के समय में किस तरीके से ये हिंदी भाषा का विकास हुआ, उस सब के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मान के चलिए कि सिर्फ व्याकरण, शब्द ज्ञान और वाक्य से संबंधित चीजें पूछेगा, इस गलतफहमी में न रहे, ये तो पूछेगा ही, हिंदी भाषा का भी इतिहास जो है वो पूछ सकता है, डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि ये जो है टीआरई एग्जामिनेशन में पूछा है, ठीक है। टीआरई एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग हिंदी वाला में पूछा है। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जब मैं यूपीएससी एग्जाम दे रहा था तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हिंदी लिटरेचर और मैथमेटिक्स था। जिस समय में दो ऑप्शनल हुआ करते थे, बाद में जब एक ऑप्शनल हुआ तो मैंने मैथमेटिक्स हटा लिया, क्योंकि उसको पढ़ने का उतना कोई मतलब था नहीं, और हिंदी साहित्य ले लिया इसलिए कि वो कहीं ना कहीं और भी सब्जेक्ट में हेल्प करता है। तो हिंदी साहित्य है इससे रिलेटेड, तो मैंने पढ़ा है ये सब चीज़ें ऑलरेडी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो पढ़ाता ही हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे, साथ साथ जो हिंदी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं एईडीओ एग्जामिनेशन के लिए, जो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा रिसर्च करके ढंग से अच्छे से कि आप लोगों को कम समय में कितना ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, इनपुट मिलना चाहिए, जिससे आपका आउटपुट जो है वो बेहतरीन हो जाए, उस पर जो है हम लोग क्लास ला रहे हैं। और इस पर कुछ क्लास जो है आप लोगों को मैं दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो सामान्य समझ है हिंदी से रिलेटेड, और जो 70 नंबर है, इस 70 नंबर से अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कम से कम अगर 60 से 50 यानी 50 से 60 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 21 नंबर लाना जो है
संभव हो जाए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग खुद भी थोड़ा बहुत जो है सो व्याकरण और शब्द ज्ञान से रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ेंगे ही, और बाकी और जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी वो सब चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं इस पर क्लास लूँगा। और जो जहाँ पर समझ डेवलप होने की ज़रूरत है, या मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, कम समय है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स रीजनिंग से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड वाला जो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो पार्ट है, या फिर जो जीएस का पार्ट है, उस पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस पार्ट पर मेहनत करने के लिए कम समय है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस पर हम लोग वीडियो बना करके और आप लोग जो है उसका देखेंगे कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उस पर कॉन्सेप्ट कैसे डिस्कस किया जाता है। खाते पीते आप वीडियो देखते आप बहुत सारी चीज़ जो है प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है हम लोग वीडियो लाएंगे और देखेंगे कि कितना आसान तरीके से आप जो है हिंदी क्वालिफाई कर जाते हैं। और दूसरा जो चांसेस है कि आप खुद भी व्याकरण वगैरह लेकर के पढ़ सकते हैं, वो भी चलेगा। तो दोनों साथ तरीके से चलेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है ये एक तरह से पहली बार आई है, अगली बार कब आएगी कहना मुश्किल है। 935 है इसमें टोटल पोस्ट। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो बिहार में जितने भी मतलब एक तरह से देखा जाए कि जो ब्लॉक हैं, तो एक ही बार में 935 लोगों का जब नियुक्ति होगा तो लगभग पूरे बिहार में, पूरे ब्लॉक में एक ही साथ सारे अधिकारी आ जाएंगे, तो पोस्ट फुल हो जाएगा। फिर उसके बाद इन लोगों का प्रमोशन टाइम लगेगा थोड़ा होने में, तभी जाकर के सीट खाली होगा ना, तब जाकर के दोबारा एग्जाम होगा। तो ये एग्जामिनेशन दोबारा कब होगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम से डायरेक्ट नौकरी, मतलब ना मेंस का झंझट ना इंटरव्यू का झंझट, बस आप पास कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधे ज्वाइनिंग। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी शानदार सर्विस है। इसमें ना बीएड वगैरह की ज़रूरत है, ना सीटेट पास करने की ज़रूरत है, ना ही किसी कॉलेज वगैरह से बीएड करके और आकर के इसमें ये करेंगे। इसमें सारे लोग इसमें बैठ गए हैं एक ही बार में, तभी तो 9,70,000 के आसपास लोगों को फॉर्म फिलअप हुआ है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ एक भी इस एग्जामिनेशन में एक भी अगर गलत स्टेप या हल्के में लेने पर क्या होगा, एग्जामिनेशन से आपको बाहर कर देगा। इसलिए बाहर नहीं होना है और हर एक चीज़ का यूज करना है। आप खुद से भी पढ़ते रहे, हम लोग भी थोड़ा सा आप लोग को हेल्प करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद मैथ रीजनिंग ऑलरेडी मैं करा ही रहा हूँ, वो भी आप जो है अच्छे तरीके से करें। और उसके बाद जो जीएस वगैरह है वो आप पढ़ते रहें, एग्जामिनेशन डेफिनेटली जो है वो क्वालिफाई आपका होगा। और जो हमारा जो प्रयास है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन होगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में जिसमें हिंदी का बेहतरीन उपयोग आप लोग के लिए होगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।